नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टैग भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। नीतीश कुमार एक बहुत ही व्यवस्थित और प्रकारांतर से आप कह सकते हैं एक बैलेंस्ड मंत्रिमंडल के साथ बाकायदा शपथ ग्रहण करके अगले 5 साल के लिए बिहार के और बिहार के लोगों की तकदीर लिखने की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री भी थे और एनडीए के सभी प्रमुख नेता और मुख्यमंत्री भी वहां पर उपस्थित थे। अब सरकार बन गई, नीतीश जी काम करना शुरू कर देंगे। लगभग इक्वेशन जो कुछ भी समीकरण है उसी के इर्द गिर्द है। ये और बात है कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बहरहाल चूंकि 4 सीटों से आगे रही भाजपा इस बार जदयू से, लेकिन नीतीश के नेतृत्व में ही सरकार बनी है। 2 उप मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा के कोटे से हैं। एलजेपी हम सहित वो तमाम घटक दल पूरी तरीके से एक साथ एक मंच पर नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पूरी तरीके से समर्पित नजर आए। नतमस्तक शब्द गलत होगा, समर्पित नजर आए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया, क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने एक रिकॉर्ड कायम करते हुए 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जो कभी एनडीए के शासन के शुरुआती दौर में इस प्रकार की हसरत रखते थे, इच्छा पाले रहे थे कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन नरेंद्र मोदी का एक ऐसा ऑरा प्रभावी हुआ और जनता इस कदर उनसे जुड़ी कि नीतीश कुमार ने यह मान लिया कि एनडीए के साथ रहना चाहिए और नरेंद्र मोदी को समानांतर स्तर पर या समान स्तर पर उनको सम्मान देते हुए सम्मान लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में वो भले ही मुख्यमंत्री ही क्यों न रह जाएं, लेकिन पूरे देश की राजनीति में नीतीश का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाएगा। ये विडंबना ही नहीं, एक आप अजीब सा संयोग कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जब भी चुनाव लड़े हैं तो यह कहा जाता है कि इस बार उनका प्रदर्शन खराब रहेगा, लेकिन हर बार नीतीश कुमार लोगों को आश्चर्य में डालते हैं, विश्लेषकों को प्रभावित कर जाते हैं एक बेहतर प्रदर्शन के साथ। वो चुनाव में हारे जीते या उन्होंने क्या कुछ किया, लेकिन इतना जरूर है कि परिवारवाद और क्षेत्रवाद और तुष्टीकरण की राजनीति, हालांकि वो सेक्युलर लीडर के तौर पर माने जाते हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति को भी उन्होंने एक प्रशासक के तौर पर प्रभावी नहीं होने दिया। और इसलिए नीतीश की खासियत को हमें समझना चाहिए। और मैं तो ये शब्द यूज करता हूं कि नीतीश कुमार अगर मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे तो अगले 5 साल उन्हीं के नेतृत्व में यह सरकार चलेगी। लेकिन अगर वो इसमें थोड़ा सा कमतर स्थिति में अपने को पाएंगे तो हो सकता है कि वो अपना विकल्प भी तलाशने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक विस्तृत बातचीत करें और अगले विकल्प के लिए एक रास्ता खुद तैयार करें। क्योंकि आज नीतीश कुमार उस स्थिति में बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, ये हमें मानना चाहिए। और वो भी इस स्थिति में उनके लिए ये सब काम आसान होगा क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के साथ वास्तव में अब बढ़ना चाहते हैं। अब वो, जो कि उनको पलटू राम कहा जाता है, वैसे मैं इन शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करता, लेकिन अब वो बदलने और बदलाव के किसी दौर में जाने की स्थिति में है ही नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार अब अपने राजनीति के पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे। ये मैं कतई नहीं मानूंगा कि उनके राजनीतिक कैरियर का ये विराम, ये टर्म है। क्योंकि जब तक वो अपने को स्वस्थ महसूस करेंगे तब तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे, कम से कम 2028-29 तक। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो उनकी केमिस्ट्री अब एक दूसरे को सम्मान देने के साथ अपने अपने सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ने की हुई है,
वो वास्तव में किसी भी गठबंधन के सोच को बहुत ही मजबूत और पुष्ट बनाती है। और इसलिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए बेहतर रास्ता हमेशा बनाने की कोशिश करेंगे मुश्किल के दौर में, और नरेंद्र मोदी हमेशा नीतीश कुमार के लिए बेहतर विकल्प के बारे में सोचते रहेंगे। दोनों का उद्देश्य एक दूसरे को भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा प्रासंगिक बनाना है। और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर एक मुख्यमंत्री के तौर पर और प्रभावी मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार वो बिहार के लोगों के साथ जो वायदा किए हैं और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, अगर दोनों ने वास्तव में मेहनत की तो 5 साल में वो ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लोगों के लिए बहुत प्यारे और दुलारे हो चुके हैं। ये इस बात का सबूत है कि आज जब नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे, उसके पहले और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से इकट्ठा हुए लोगों के सामने एक बार फिर गमछा लहराया और झुककर 90 डिग्री झुक करके उन्होंने बिहार के लोगों को इतना प्रचंड बहुमत देने के लिए धन्यवाद दिया। और आपको पता ही है कि उनका संसदीय क्षेत्र बनारस है। पूर्वांचल के एक द्वार के तौर पर आप देख सकते हैं वाराणसी को, है उत्तर प्रदेश का पहाड़। इसलिए पूर्वांचल में जिस लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, हालांकि वो क्या हुआ था उसके बारे में बहुत वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन बिहार के लोगों ने एनडीए को एक ऐसा मैंडेट दिया था लोकसभा से लेकर के और इस बार के चुनाव तक, जिसमें बिहार के लोगों ने दिखाया कि वो हर एक फैक्टर, वो हर एक बंधन तोड़ सकते हैं अगर बिहार और बिहार के वासियों को उनका गौरव और सम्मान लौटे। और वो सम्मान प्राचीन काल से लेकर के कम से कम अंग्रेजों के आने के पहले तक था। वो स्थिति बिहार की थी, चाहे शैक्षिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से और चाहे सामाजिक रूप से। और इन्हीं तीनों क्षेत्रों में अगर बिहार बीमारू राज्य से निकल पाया, और जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार ने ठाना तो ऐसा कर सकते हैं, और इस बार इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ है, और इसलिए उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को, जैसा कि प्रधानमंत्री जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि 2 गुनी 3 गुनी ताकत से मैं काम करूंगा, और जैसा कि वो करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये और बात है कि अभी और प्रयास करने की जरूरत है। कुछ ऐसे ही संकल्प नीतीश कुमार को अपने नेतृत्व के तहत चलने वाले इस गठबंधन सरकार के प्रति लेना होगा, क्योंकि बिहार में यूथ के एस्पिरेशंस, बिहार के लोगों का पलायन, जो कि श्रम प्रधान बिहार है, और बिहार के लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में लोगों को रोजगार मिले, इसलिए वहां पर इंडस्ट्रीज और खास करके कृषि आधारित उद्योग धंधे और कुटीर उद्योग धंधे गांव गांव के लोगों का आधार बने, मिडिल स्तर के शहरों का आधार बने, और बिहार में भी कई प्रमुख शहरों और नगरों का निर्माण हो। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश योगी आदित्य के नेतृत्व में पिछले 7.5 सालों से एक बेहतर प्रयास की ओर आगे बढ़ रहा है, कुछ ऐसा ही अगर नीतीश कुमार कर पाए तो यकीन मानिए आने वाले समय में यही एनडीए होगा, यही नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली ये पार्टी, उसका भी अपना एक कोई नेता होगा, भाजपा भी एक बेहतर नेतृत्व के साथ होगी, चिराग पासवान भी एक बेहतर नेतृत्व देते हुए दिखेंगे, और तब उस चुनाव में अर्थात 2030 के बिहार चुनाव में बिहार फिर इसी तरह से इकट्ठा होकर के लड़ेगा। अगर, मैं बार बार अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर नीतीश कुमार अपने इस कार्यकाल में अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखते हुए और बिहार के लोगों के प्राइड को देने के संकल्प के साथ आगे बढ़ पाए तो, और इसलिए इस मंत्रिमंडल में जितने लोग भी शामिल हैं उनके सामने बड़ी चुनौती है, और वो चुनौती पार करने के लिए नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से बिहार वासियों से मिले सम्मान के प्रति
गदगद हैं और वो उनको सूद समेत लौटाना चाहते हैं। इस स्थिति में चूंकि गठबंधन की सरकार है और भाजपा को भी बिहार में एक बड़ी पार्टी के रूप में ऐसे ही स्थापित करते जाने के लिए अपने आप को बनाए रखना होगा। इसलिए ग्रास रूट से अब तक बिहार 20 सालों में जहां पहुंचा उससे लगभग 2 गुने छलांग के साथ इस 5 साल में काम करना होगा। इसलिए नीतीश के सामने बड़ी चुनौती है। अब रही बात विपक्ष की, तो जो विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस और उसका कोई प्रधान नेता है जो कम से कम मैं नहीं बता सकता, लेकिन तेजस्वी यादव जिस पारिवारिक और अंतर्कलह के जाल में फंसते दिख रहे हैं, अगर उन्होंने अपने राजनीति को और अपने अंदर आए अहंकार को नियंत्रित नहीं किया, हालांकि वो राहुल के अंदाज वाले नहीं है, वो नियंत्रित कर सकते हैं, तो तेजस्वी यादव लगभग अप्रासंगिक हो जाएंगे। खत्म हो जाना शब्द गलत होगा, राजनीति में कोई खत्म नहीं होता। और तेजस्वी यादव की पार्टी की भूमिका और तेजस्वी यादव से ज्यादा मुखर व्यक्तित्व वाले विपक्ष की भूमिका प्रशांत किशोर निभा सकते हैं। और अगर जो जज्बा वो हारने के तुरंत बाद पिछले 3-4 दिनों में दिखा पाए हैं वो दिखाते रहे, तो एक भी सीट न मिलने के बावजूद प्रशांत किशोर बिहार में एक बहुत सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने जा रहे हैं, ये तय मान लीजिए। बहरहाल आगे क्या होगा समय के साथ में बताऊंगा, लेकिन बिहार में अब नीतीश के नेतृत्व में सरकार बन गई है। ये सरकार क्या कुछ करने जा रही है इस पर नजर होगा, क्योंकि बिहार वासियों को भी अपने सम्मान, अपने गौरव और अपने प्रॉस्पेरिटी के प्रति पूरी की पूरी चाहत है और वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी से ऐसा चाहते हैं। क्या कुछ होगा हम जरूर समय आने पर आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।